नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को मौद्रिक नीति समिति की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति को पेश किया है। शक्तिकांत दास ने बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए ब्याज दरों को स्थिर रखने का ऐलान किया है। रेपो रेट 4% पर, रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर स्थिर रखा गया है। एमपीसी ने अपना ऑकोमोडेटिव रुख बरकरार रखा है। आपको बता दें कि पिछले साल मार्च में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.75% और मई में 0.40% की कटौती की थी। इन कटौतियों के बाद रेपो रेट 4% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया था। आइए आपको बताते हैं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के भाषण की 5 प्रमुख बातें। पहला, महंगाई से निपटने के लिए देश के पास उपलब्ध है मजबूत बफर स्टॉक। यानी उन्होंने कहा कि फिलहाल देश की घरेलू अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि कोविड-19 जैसी समस्याओं से निपटने के लिए हमारा देश पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए हमारे पास एक ताकतवर बफर स्टॉक भी उपलब्ध है। दूसरा, सामान्य गति से चलती रहेगी देश की तरक्की। यानी आरबीआई ने रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 9.5% पर बरकरार रखा है। इसका सीधा मतलब ये रहा कि देश की तरक्की सामान्य गति से चलती रहेगी। हालांकि केंद्रीय बैंक ने फिस्कल ईयर 2022 की तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान पहले के लगाए गए अनुमान यानी 6.8% से घटाकर 6.6% कर दिया है। तीसरा, आने वाले समय में महंगा हो सकता है डिजिटल पेमेंट। शक्तिकांत दास के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान पर शुल्क वसूलने के लिए एक चर्चा पत्र जारी करेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट करने पर शुल्क के रूप में आपको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आरबीआई यूपीआई आधारित फीचर फोन उत्पाद लॉन्च करने की तैयारी में भी लगा हुआ है। चौथा, लिक्विडिटी घटाने की कोशिश अब होगी तेज। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक कंजम्पशन डिमांड में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि ओएमओ के जरिए जनवरी 2022 से लिक्विडिटी घटाने की कोशिश की जाएगी। गवर्नर ने कहा कि जनवरी 2022 से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट की योजना पर काम होगा। पांचवा, पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटने से खरीदारी क्षमता में हुई बढ़ोतरी। यानी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वेट में कटौती से मांग में बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार के इस फैसले से खरीदारी की क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई ने कच्चे तेल की कीमतों में कटौती का भी संज्ञान लिया है। तो ऐतिहासिक खबर इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज।